पेट्रोल पंप पर मिलावट की जांच के लिए फिल्टर टेस्ट तो कर लिए हम लोग। अब अगला जांच करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि हाँ इसमें मिलावट है, अब हम लोग को डेंसिटी टेस्ट करना है। इसी डेंसिटी टेस्ट को करने के लिए हम लोग देखेंगे, इसी विषय पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं लीगल इनसाइट और मैं हूं आलोक सिन्हा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पेट्रोल और डीजल में मिलावट जब वो की संभावना रहती है या हम लोगों को डाउट होता है, शंका हो जाती है कि इस पेट्रोल डीजल में मिलावट है, तो उसकी जांच करने की जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कैसे करते हैं हम लोग। जैसे कि फिल्टर टेस्ट, डेंसिटी टेस्ट, दो टेस्ट बताया गया था। पिछले वीडियो में फिल्टर टेस्ट के बारे में विस्तृत से चर्चा हुई थी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेंसिटी टेस्ट कैसे होता है। और यह डेंसिटी टेस्ट का जो फोटो आप देख रहे हैं, यह कोई कहीं से लिया हुआ फोटो नहीं है। कोविड के समय में पटना में एक पेट्रोल पंप पर जांच करने के क्रम में मैं भी था उस टीम में, और हम लोगों ने मिलकर के इस डेंसिटी टेस्ट को किया था। यह डेंसिटी टेस्ट जो होता है, यह ऐसा नहीं है कि प्रशासन के लोग ही कर सकते हैं या ऑयल कंपनी कौन से कर सकते हैं, या कोई भी कंज्यूमर, कस्टमर कोई भी कर सकता है इसको। और करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। इसमें मात्र 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक जार, एक हाइड्रोमीटर, एक थर्मोमीटर और एक ASTM चार्ट की जरूरत पड़ती है। अब इसमें देखिए ये चारों पड़ती है, और चारों चीज जो मैंने अभी बताई, यह प्रत्येक पेट्रोल पंप पर अवेलेबल रहता है, उपलब्ध रहता है। जो कि आप मांगेंगे तो उसको उपलब्ध कराना मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। ये उसकी मनमर्जी नहीं है, आप मांगिएगा तो देगा, देना है उसको। अब देखिए कि उसमें जब हम लोग जांच कर रहे थे, यहाँ मैं हूं, यहाँ मैनेजर है पेट्रोल पंप के, ये स्टाफ बता रहे हैं, और यहाँ जो देख रहे हैं ये मेरे कस्टमर, देखिए हेलमेट लगाया गया, यह जो है कस्टमर से हेलमेट लगाया है और यह स्वेटर लगाया पहने हुए। तो कोविड के टाइम में हम लोगों ने जाकर के इस डेंसिटी टेस्ट को किया था, और बहुत ही अच्छे ढंग से इसने दिखलाया कि कैसे डेंसिटी टेस्ट किया जाता है। चलिए हम लोग भी देखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 500 लीटर का एक जार रहता है, और एक थर्मोमीटर होता है, एक हाइड्रोमीटर होता है, एक जार होता है। अब इसमें जो होता है जार, वो 500 ml का रहता है। उसको 3/4 से भर दिया गया, और 3/4 से भरने के बाद उसमें डाला जाता है थर्मोमीटर और हाइड्रोमीटर, और दोनों से एक जो माप आएगा, जो उसका टेम्परेचर आएगा, उस टेम्परेचर को नोट किया जाता है। नोट करने के बाद एक ASTM चार्ट होता है, अमेरिकन सिस्टम ऑफ टेस्टिंग मटेरियल। ये चार्ट जो है ये अवेलेबल रहता है पेट्रोल पंप पर। वो चार्ट के सहायता से, गणना से, कैलकुलेशन से हम लोग निकाल लेते हैं कि इसका मेजरमेंट कितना आया। एक पार्ट हम लोग नोट कर लिया। इसको नोट करने के बाद उस पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल पंप का मैनेजर है, स्टाफ है, उसकी एक ड्यूटी रहती है कि मॉर्निंग में एक डेंसिटी रजिस्टर होता है, जो मॉर्निंग में आकर के जो पेट्रोल पंप पर खुद उसका जो टैंक में पेट्रोल और डीजल है उसका डेंसिटी उस समय का ले कर करके उसमें नोट करे। एक डेंसिटी रजिस्टर मेंटेन करना मैंडेटरी रखता है, मिलता रहता है, करना ही है उनको। ये ऑयल कंपनी के द्वारा इस मैंडेटरी किया गया है। उस डेंसिटी रजिस्टर में उस दिन का, जिस दिन का कर रहे हैं, उसमें से लेकर के उसको मिलान किया जाता है कि इतना उसका मेजरमेंट क्या था और आपने जो लिया है उसका क्या था। अब जो डेंसिटी का जो मेजरमेंट आपने लिया, हालांकि अब डेंसिटी जो मैंने चर्चा कर रहा था कि ASTM चार्ट के बारे में, तो अब इसका वो डेंसिटी कन्वर्सन का ऐप भी आ गया है। देखिए यहाँ लिखा है डेंसिटी कन्वर्सन ASTM चार्ट। वो नहीं भी देता तो अपने मोबाइल के ऐप पर जाकर डेंसिटी कन्वर्सन चार्ट का ऐप मारिए, निकालिएगा, वो लोड कीजिए, उसके बाद आपका तुरंत वो मेजरमेंट आपको दिखला देगा, सीधे मेजरमेंट करके बता देगा कितना है। और आप इससे कंपेयर कर लीजिएगा जो डेंसिटी रजिस्टर में नोट किया गया है, और दोनों के कंपेरिजन को जब देखिएगा करके तो आपको दिखाई देगा वहां पर कुछ मेजर जो आएगा वो दोनों में डिफरेंस देखना है।
दोनों के मेजरमेंट का अंतर कितना आया। अगर वो अंतर 0.0030 से अधिक आ गया, गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, 0.0030 से अगर जैसे ही अधिक आया तब तो मिलावट है। अब तो मिलावट पक्का हो गया। अब तो मिलावट अगर है, शंका हो गई, तब तो अगला प्रोसीजर इसका होना है, और वो प्रोसीजर होता है सैंपल लेने का। और सैंपल लेने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। ऐसा नहीं है कि सैंपल कोई जाएगा किसी जार में, किसी कंटेनर में, किसी में जाके ले लेंगे। उसके लिए एक बहुत ही टेक्निकल प्रोसीजर है, जिस पर हम लोग सैंपल लेने की पूरी प्रक्रिया को अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, बेहतर लगा हो, काम की चीज लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में यह जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद।